चलें जी, यहाँ पर हमारी प्यारी सी गुड वाली मॉर्निंग हो गई है और बस नमाज़ पढ़ ली है। अभी यहाँ पर टाइम हुआ है 6:15-20 हो गए और अब जो है ना बस बच्चों को उठाते हैं जो कि सोए हुए हैं और फिर जो है ना करते हैं घर के काम और दिन का आगाज़। और हसन की तबीयत ठीक नहीं थी रात से, फिर बहुत मुश्किल सोया बेचारा। और बस अल्लाह पाक से बड़ी दुआएं की हैं कि अल्लाह पाक ठीक कर दे मेरे बेटे को और जितने बच्चे बीमार हैं सबको। तो चले उठाते हैं बच्चों को भी थोड़ी देर तक। अभी आके सोया है, सारी रात नहीं सो सका, नाक बंद और बुरी हालत। तो अभी सोया, अभी थोड़ी देर तक इसको उठाती हूँ 7 बजे तक और फिर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह खैर करे, सेहत दे तो स्कूल जाएगा। ये देखें जी, सुबह सुबह का टाइम। आज मैंने सोचा आपको बाहर से भी दिखाती हूँ सुबह सुबह का टाइम। और वहाँ से सूरज निकल रहा है, जहाँ से रेड रेड आपको नज़र आ रहा है। चले नहीं, यहाँ पे मेरा नाश्ता बन रहा है, सुबह हो गई है, बच्चे स्कूल चले गए हैं और ये मैंने धनिया पुदीना टमाटर प्याज काट लिया है और इसको अब मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ और साथ में बनाने लगी हूँ पराठा। और पराठे के लिए रोटी बनी पड़ी है, फिर पराठा बस ऊपर उतारना है मैंने तवे के ऊपर और बस ये वाला इसमें डालती हूँ ना ऑमलेट। ये हल्की आग पे पकता रहेगा और साथ पराठा बनाते हैं, ठीक है। ये देखिए कितने मज़े का लग रहा है ना, लग रहा है ना। इसको तोड़ना पड़ेगा, ये तोड़ना ही पड़ेगा। आग तेज़ करती हूँ थोड़ी सी, इसको तोड़ फोड़ देते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है ना नाश्ता किया मैंने बैठ के, और जैसा कि आपको मैंने बताया था कि हस्बैंड घर पे नहीं है, अपने घर गए हुए हैं। तो एक रात जो है ना वो छोटा भाई आ गया था सोने के लिए और अगली रात जो है ना वो मेरी बहन आ गई थी कि चलो अकेले हो तो हम आ जाते हैं। मैंने नहीं बुलाया, लेकिन उन्होंने बोला कि अकेली हो तो चलो हम रात गुजार लेते हैं, घर भी तो सोना ही है ना, तो इधर आके सो जाते हैं। मैंने कहा चलो आ जाओ। तो ये सीन था। और यहाँ पर सुबह के बज रहे थे 9 और सफाई वगैरह तकरीबन करने के बाद जो है ना हम लोगों ने खाना खाया, नहीं सॉरी नाश्ता किया। और उसके बाद मैं उसके साथ चली गई अम्मी के घर, क्योंकि जो फातिमा के कपड़े लेके आई थी ना तो वो कटिंग करने थे। बहन ने बोला कि सामने बैठ जाना और कटवा लेना, जैसे सीने हैं जैसे करवाने हैं ना तो बता लेना। सिलाई मारी साइडों पे और मुझे कोई समझ ही नहीं है डिज़ाइनिंग की। सीधी सी बात है, सारी ज़िंदगी ऐसे ही गुजर गई, सादे मादे कपड़े पहन के, ना कोई फैशन ना कोई मतलब डिज़ाइनिंग। मैंने नहीं सारी ज़िंदगी लैसों वाले कपड़े पहने, मैंने नहीं शमीज़ों वाले कपड़े पहने, मैंने नहीं पाइपिंगों वाले पहने कपड़े, ना शिफॉन दुपट्टे वाले कभी लिए कपड़े। अंदाज़ा कर लें कि किस तरह के कपड़े पहने होंगे मैंने भी खुद सारी ज़िंदगी ऐसे ही गुजार दी। मुझे पसंद ही नहीं, शौक़ होता है ना तो इंसान हर चीज़ पूरी कर लेता है, मुझे शौक़ ही नहीं है। बस 2 पीस लेने हैं सर्दियों में भी और गर्मियों में भी, तो मेरे बस अच्छे खासे गुजारे हो जाते हैं। आगे फातिमा का भी यही हिसाब किताब है, ना वो लेसों वाले पहनती है ना वो रेशमी ज़्यादा पहनती है। तो खैर 2 पीस के फिर जो डिज़ाइन को समझ आए थोड़े बहुत वो फिर मैंने बहन को बताए, तो फिर उसने सिलाई करके दिया। ये वाला ड्रेस ये मैंने आपके साथ अब शेयर किया। पता नहीं अब मुझे दिखाना नहीं आ रहा, वीडियो सही बन नहीं पाई ना, लेकिन इस तरह से कलियां डाली हैं बाजू में भी, थोड़ी सी जो शलवार का कपड़ा है उसकी लैसें लगाई हैं और एक एक बटन कलियों के ऊपर लगा दिया है और ओपन शर्ट की तरह जो है ना वो फ्रॉक सी बनाई है। और कमीज़ के फ्रंट पे भी जो है ना इसी तरह बटन लगाए हैं ऊपर से नीचे तक, और उसके अलावा 2 कलियां आगे डाली हैं, 2 कलियां पीछे डाली हैं और कलियों की जो नोक है ना उस पर बटन लगा दिए। इस तरह से गुम गुम लैस लगाई है आगे पीछे से, जो है ना मतलब सफाई से लगती है ये वाली। तो बहन का भला हो जिसने मुझे कपड़े सिलाई कर दिए हैं और फातिमा को पसंद नहीं आए सच बताऊँ ना, उसको पसंद नहीं आया, कहती मम्मा लैसे क्यों लगाई हैं, मुझे लैसे चुभती हैं। उसका यही मसला हमेशा से रहा है। खैर मैंने कहा बच्ची है ना, पहन लेगी, कब तक तंग करेगी। बस मुझे शौक़ होता है कि अच्छे अच्छे कपड़े अब लिए हैं तो अच्छे अच्छे सिलवा भी लूँ, लेकिन उसको शौक़ ही नहीं है। उसके बाद जनाब हमने बनाया घर में केक। और केक क्यों बनाया कि मेरी जो बहन है ना, यही जिसने कपड़े सिलाई किए हैं, तो इसके दोस्त के बेटे की सालगिरह थी, तो इसने मुझे कहा कि केक बना के दो। अब जब उसने मेरे कपड़े सिलाई किए फ्री में तो फिर मेरा केक बना के देना बनता ही था हैं। मैंने कहा चलो ठीक है बना देते हैं। तो ये मैंने फिर 2 बनाए ताकि जो है ना बच्चे तंग ना करें मेरे, क्योंकि फातिमा हसन भी कहते हैं कि हमने खाना है ना। तो फिर एक मैंने ऐसी स्पंज केक बना के इनको पीस करके दे दिया और एक पे मैंने क्रीम लगा दी। तो मैंने यहाँ पे बनाए 8 अंडों का केक बनाया, 2 कप चीनी डाली पिसी हुई, और यहाँ पर 8 अंडे जो है ना वो मैं बीट कर रही हूँ। और इस मिक्सचर का बहुत जो है ना फ़ायदा है कि फटोफट इसमें काम हो जाता है ना सारा। और बहन यहाँ पर जो है ना वो बना रही थी चावल, और गैस ने बहुत तंग कर दिया, बड़ी तारीफ़ें कर रही थी मैं
कि गैस नहीं जाती, हमारे एरिया में गैस नहीं जाती, तो यहाँ भी गैस जाना शुरू हो गई है। सुबह जाती है 9 बजे से लेकर 1 बजे तक, और फिर जाती है 2 बजे से लेकर तकरीबन शाम को 5 बजे तक, यानी कि गैस होती ही नहीं, 3-4 दिन से ये मसला चल रहा है। अच्छा, यहाँ पे जब अंडे बीट हो गए ना, तो मैंने 2 कप चीनी डाली थी, पिसी हुई 2 कप मैदा, ठीक है। 8 अंडे, 2 कप चीनी, 2 कप मैदा। और अगर आप छोटा बनाना चाह रहे हैं तो 4 अंडे, 1 कप चीनी, 1 कप मैदा, इस तरह का हिसाब किताब कुछ चलेगा। और फिर इसके अंदर मैंने शामिल किया मतलब थोड़ा सा दूध और थोड़ा सा ऑयल, 2-4 चम्मच, जो मेरी एक मखसूस सी रेसिपी है ना, उसी रेसिपी से मैंने बनाया था। और ये सारा कुछ डाल के वनीला एसेंस डाला, बेकिंग पाउडर डाला 1 चम्मच, बस ये 4-5 चीज़ें। और उसके बाद मैंने इसको हल्के हाथ से मिक्स किया, फोल्ड किया, ये बेकिंग पाउडर जा रहा है अब, ठीक है। और ये 2 आपको जो है ना मोल्ड नज़र आ रहे होंगे, एक छोटा एक बड़ा, तो इसमें मैंने डाल के ना करना था, बेक करना था। और फिर मुझे ख्याल आया, चलो यार थोड़ी सी इसको डिज़ाइनिंग दे लेते हैं, है ना, क्या सादम सादा केक बनाएं, चलो थोड़े से कलरफुल कर देते हैं। तो कलर पड़े हुए थे मेरे पास, लेकिन मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं रहे, काफ़ी पुराने पड़े हुए और एक्सपायर भी हो जाते हैं ना, तो खैर मैंने कहा कि चलो पड़े हुए इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने केक का बनाया था ना सारा कुछ, वो मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। एक में जो है ना रेड कलर, जो फूड कलर होता है, वो डाल दिया। फूड कलर लिक्विड में है ना, ये मतलब केक वगैरह बेकिंग में भी यूज़ हो जाता है, ठीक है। एक में रेड कलर डाल लिया, मिक्स कर लिया अच्छे से। एक में मैंने ग्रीन कलर डाल लिया, 14 अगस्त बनाने के लिए, आज़ादी मनाने के लिए, है ना, ऐसे ही लग रहा है ना जैसे 14 अगस्त का केक बन रहा है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर मैंने एक चम्मच जो है वो रेड डाला, उसके ऊपर 1 चम्मच ग्रीन डाला, और उसके ऊपर थोड़ा सा मैंने जो सिंपल पड़ा हुआ था ना कलर, मतलब जो उसका अपना कलर था, वो डाल दिया। इस तरह से 3 कलर की लेयर्स लगाई, और मज़ेदार सा हमारा केक बन गया था। और मुझे वैसे ही बड़ा शौक है यार केक बनाने का, बड़ा ही, मुझे को क्या है ये सही, मैं तो भाग के ना, मतलब बहुत ज़्यादा मैं थकी हुई थी, मेरी ना आजकल खुद तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन ये काम ऐसा है ना जो मैं करने के लिए रेडी हो जाती हूँ। बस किचन छोटू सा है ना, तो बहुत गंद मचता है, और इसके अलावा जो है ना बर्तन बहुत गंदे हो जाते हैं। और इस घर का सबसे बड़ा एक मसला जो है ना, जिसकी वजह से मैंने ये खाली करने का सोचा, एक तो किराया बढ़ रहा है, हाँ। एक तो किराया जो है ना, रेंट जो है इस घर का, वो ज़्यादा कर रहा है मालिक मकान मार्च में। और दूसरा ये कि इसका सिंक जो है ना वो टेढ़ा लगा, किसी टाइम मैं दिन को आपको दिखाऊंगी। मुझे लगता है कि उसकी वजह से मेरे जो पट्टे हैं ना वो खिंच गए हैं। मैं जब से इस घर में आई हूँ ना, मुझे कंधे, गर्दन और बाजू में ना बहुत ज़्यादा खिंचाव रहने लग गया है, क्योंकि सिंक है टेढ़ी, तो बर्तन धोने पड़ते हैं आगे हो के अजीब सा टेढ़ा मटेढ़ा, तो मेरा बहुत मतलब बुरा हाल हुआ पड़ा है। तो केक भी मैं इसलिए फिर इस तरह के काम नहीं करती, बर्तन ज़्यादा गंदे हों मुझे धोने पड़े, लेकिन बेकिंग के लिए मैं रेडी हो जाती हूँ। अच्छा, देखें कितना अच्छा सा जो है ना यहाँ पर हमारा सब रेडी हो गया है। उसके बाद मैंने इसको ओवन में रख दिया, आप पतीले में भी बेक कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैंने ओवन में कर लिया कि गैस का पता नहीं है ना कब आए कब ना आए। उसके बाद जो है यहाँ पर शाम हो रही थी, लेकिन अभी हुई नहीं थी, होने वाली थी। और यहाँ पर ना सूरज देखे, बादल होने की वजह से किस तरह का लग रहा है, जिस तरह बंदा कहता है चांद है, ऐसे ही लग रहा है ना, लेकिन ये सूरज है। और बहुत धुंधला सा मौसम था। इस दौरान हमारा केक भी बेक हो गया। साइडों से मैंने कट कर लिया, जो कि थोड़ा थोड़ा होता है ना, हार्ड हो जाता है, वो ऊपर नीचे से सारा मैंने कट करके साइड पे रख दिया। और इसको मैंने बड़ी जल्दी जल्दी बनाया था, क्योंकि मैंने बाज़ार भी जाना था, तो मैं चाहती थी कि ये ना जल्दी बेक हो जाए। और इस चक्कर में जो है ना मैंने जला भी दिया ऊपर नीचे से, थोड़ा थोड़ा ना, मतलब हार्ड कर दिया, जला तो नहीं दिया, थोड़ा सा हार्ड हो गया था। उसके बाद मैंने इसको कट किया, और दूध में चीनी मिक्स करके रखी हुई थी, उससे मैंने इसको सोक कर लिया अच्छी तरह, ताकि ये सॉफ्ट हो जाए ना। जो होता है ना हार्ड सा, वो अच्छा नहीं लगता। हाय, मैनू साह चढ़ गया बोलते बोलते। अच्छा, फिर मैंने इस पे क्रीम की लेयर लगाई, इसमें कोई पाइनएप्पल नहीं डाला, क्योंकि घर में जो चीज़ पड़ी थी बस वही मैंने इस्तेमाल कर ली। पाइनएप्पल नहीं था, वो मैंने नहीं डाला, अगर वो हो तो ज़रा केक की शक्ल केक वाली लगती है, लेकिन अब भी लग रही है ना। उसके ऊपर दूसरा हिस्सा रखा, और उसको भी जो है ना आपने सोक कर लेना है दूध के साथ, ठीक है। अगर पाइनएप्पल का पानी है जो टिन में से निकलता है ना एक, तो वो भी डाल सकते हैं, उससे भी अच्छा टेस्ट आ जाता है, और दूध से भी अच्छा टेस्ट आता है, बुरा नहीं आता। और उसके बाद इसको भी आपने क्रीम थोप देनी है, और इसका प्लस्तर कर लेना है इसको, मतलब एक ज़बान में इसको प्लस्तर भी कहते हैं ना, जिस तरह हम दीवारों का प्लस्तर करते हैं ना, इस तरह आपने इसका प्लस्तर कर लेना है। अच्छे से इसको आपने कवर कर लेना है, और हमारा केक जो है ना वो रेडी हो चुका है। अब इसकी डेकोरेशन आप अपनी मर्ज़ी से जो चाहे करें। और मेरे पास पता है ना आपको चीज़ें पड़ी होती हैं, मतलब बहुत पुरानी चीज़ें भी हैं कुछ, और कुछ नहीं भी हैं। ज़्यादातर पुरानी चीज़ें मेरे पास, जो कि कराची से मेरे पास है ना, उधर से सस्ती मिल जाती थी। वो पता नहीं कौन सा बाज़ार था, मुझे नाम नहीं अब आ रहा, जूरिया बाज़ार था मेरा ख्याल है, वहाँ से ये चीज़ें मैंने ली थी, तो वही चल रही हैं, ये कौन सा ख़राब होती हैं। तो बेकिंग के लिए जो नोजल्स वगैरह होती हैं ना, वो तो वो पड़ी हुई थी। और कुछ चीज़ें नहीं थी मेरे पास, जैसे टर्निंग टेबल वगैरह, वो था, लेकिन वो पेटी में पड़ा था, मैंने कहा मेरे से नहीं निकलता।
तो मैंने ऐसी परात के ऊपर रख के काम चला लिया, ठीक है। उसके बाद आप इसकी डेकोरेशन कर लें। मैंने यहाँ पर एक फ्लावर बनाने की कोशिश की थी, बड़ा ही प्यारा फ्लावर बना था, ये देखें। बस ज़रा जो क्रीम है ना, ये जो केक पे लगती है विपिंग क्रीम, ये थोड़ी सी ओवर बीट हो गई थी, जिसकी वजह से फटने लग गया था। मैंने भी आख्या फ्री का केक है भाई, अब मेरे से तो नहीं रोले होते। मैं तो आगे बड़ी थकी, मैं खड़े होकर ना थक जाती हूँ। मेरी टांगों में बहुत दर्द रहने लग गई है, पैरों में बहुत दर्द रहने लग गई है, पैरों की एड़ियाँ फटती हैं रात को, बेड पे पैर नहीं लगते मेरे। तो यहाँ पर मैंने फिर केक बना ही लिया। आप यकीन करें, इतना सा केक बनाने में इतना किचन में गंद पड़ा, और मुझे याद ही नहीं रहा मैं आपको दिखाती। वो बहन खड़ी थी ना, क्योंकि उसका केक बन रहा था, तो साथ साथ बर्तन धो रही थी। मैंने उसको बोला था मैंने बनाना ही तब है कि जब साथ साथ मेरे बर्तन धो के देगी बहन, मैं तो थकी पड़ी हूँ खुद। कहने लगी अच्छा ठीक है। तो 2 दिन पहले हस्बैंड के मेहमान आए थे ना, तो बहुत काम किया था मैंने। 4 घंटे में खाने शाने बनाए थे, फिर मतलब बड़ा काम हो जाता है ना, आपको पता ही है। तो फिर इस वजह से ना मैं थक गई थी। और देखिए फाइनल लुक केक की, बताइएगा आपको कैसी लगी है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे पानी कोई नहीं आ रहा, मोटर ख़राब हुई पड़ी है। चल चल के जो है ना पागल हो गई है, पर पानी नहीं आ रहा। और बड़ी परेशान हूँ, हस्बैंड घर नहीं है। ये देखा ना, ऑन किया टूटी पाइप पे से कुछ भी नहीं निकल रहा। बड़ी मुश्किल हुई पड़ी है। ये देखें, ज़रा ज़रा सा आ रहा है, ज़रा सा निकलता है, फिर ज़रा रुक जाता है। आवाज़ें आ रही हैं, सिर्फ आवाज़ें आ रही हैं इसमें से गुड़ गुड़ की, पानी कोई नहीं आ रहा। इस मशीन में मैंने पानी डाला था, इस मशीन में चादर धोने के लिए पानी डाला था ना। अब मैंने यही पानी निकाल के इस पाइप से तो नलके में डाल के चलाया कि नलके में से पानी आ जाए, पर ना नलका पानी उठा रहा है और ना मोटर। मसला पता क्या है, मसला ये है कि नीचे पानी ख़त्म हो गया। कहते हैं कि ज़मीन में ही पानी नहीं है, इस जगह पे पानी रहा ही नहीं है। और हस्बैंड थे घर, तो उन्होंने जुगाड़ एक लगाया हुआ था, वो देख रहे हैं आप लोग शॉपर। उसको खोल के ना, उस नट को उसके अंदर पानी डालते थे, और पता नहीं ये नीचे वाल्व लगे हुए, इनको बंद करके और खोल के पता नहीं क्या करते थे, तब ये पानी आता था। अब 2 दिन से वो घर नहीं है और मसला बना पड़ा है। अब ये खाली मोटर चलना भी ठीक नहीं है, करंट निकला है कितना, समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। वज़ू के लिए भी पानी नहीं है घर में, पानी है ही नहीं, ना कूलर में पानी है, ना टूटियों में पानी है, ना पानी है ही नहीं घर में। अब समझ नहीं आ रही क्या करूं, कैसे ठीक करूं इसको, दोबारा चलाऊं। बस जोर लगा रही है, गुड़ 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 गुड़। किसी टाइम पानी तुक्के पे आ जाता है और किसी टाइम आता ही नहीं है। मुझे तकरीबन 2 बजे से मैं लगी हुई हूँ, और अब यहाँ पर 4 होने वाले हैं। 2 घंटे से घर पानी का कतरा नहीं है। यहाँ पर अब 4 बज चुके हैं, कारी साहब इनको पढ़ा के चले गए हैं, और मैं जा रही हूँ अम्मी के घर। छोटी बहन को लेती हूँ साथ, और बाज़ार जा रहे हैं। ये फातिमा के जो कपड़े लिए थे ना, तो इनकी कोई लैसे नलकियाँ वगैरह मैंने कहा ले लूँ, ताकि टाइम से सिल जाए ना। और ये देखें बतखें सो रही हैं, बतखें, डक सो रही है, डक। ये नाराज, हाँ क्या हुआ, गुस्सा आ गया? गाड़ी लगी है। अच्छा, आपको पता ही है कि जो कपड़े सिलाई करता है ना, उसको पता होता है कि कपड़े पे क्या लगाना है, कैसा लगाना है, और कितना लेना है, क्या करना है। तो बहन जो है ना, ये मेरे साथ फिर बाज़ार आई, और फिर मैंने वहाँ से लेसें वगैरह ली, और 1-2 ड्रेस की ले ली थी, बाकी रहती थी ना। तो बाज़ार आके पता चला भाई, बड़ी दुनिया है भाई। मुझे तो पता ही नहीं कि लोग इतना कुछ लेते हैं। सीधी सी बात है भाई, मतलब हल्के से हल्का लॉन का ड्रेस भी अगर किसी मेरी बहन ने लिया है ना, तो उस पर हज़ारों की तो लेसें लग जाती हैं। मतलब 300 मीटर वाली बाजी जो है ना, वो लेसें ले रही थी। और मैंने तो लेनी थी ये शटल लैस, ये 100 की मेरा ख्याल है 5 मीटर आती है, और का पूरी कमीज सिल जाती है ना, सीधा सा काम। तो अच्छी भी लगती हैं और मज़बूत भी होती है। खैर, पसंद अपनी अपनी, और शौक़ का कोई मोल नहीं हो। तो उसके बाद यहाँ से जब हम निकले ना, तो एक ड्राई फ्रूट की शॉप नज़र आई, वहाँ पे घुस गए। और वहाँ पे जैसे हम घुसे, थोड़ा सा जायज़ा लेके ना, रेट मैंने ऐसे चीज़ों के पूछे कि बस आप पूछे कुछ ना। फिर जब मुझे अंजीर लेनी थी, लेकिन फिर मैंने नहीं ली, क्योंकि उसने बताया कि कितने की, 600 रुपये की 1 पाव अंजीर। तो मैंने कहा पैन निकल, जैसे घुसी है ना वैसे ही बाहर आ। चल जी, मैं अंदर आई हूँ, बाहर निकल। ये वाले देख, बच्चों की चीज़ें गंदी। आगे चल। इस बच्चे ने हमें बाजार में इतना तंग कर दिया ना, मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली।
इसने हमें बहुत ज़्यादा तंग किया है। मैं इसको लेके नहीं आ रही थी साथ, ज़बरदस्ती मेरे साथ आ गया। अब ये तंग कर रहा है यहाँ पे, जो चीज़ देखता कहता है ये भी ले दो, ये भी ले दो, ये भी ले दो। तो कितने की प्लेट है भाई? हाँ, 130। और इसकी गोलगप्पे 150 के दर्जन कर दे, एक दर्जन। हाँ सही वाला डालना भाई। हाँ अच्छा, यहाँ से गुजरते गुजरते जो है ना गोलगप्पे नज़र आ गए। और कभी भी मैंने बाज़ार से ऐसी चीज़ें नहीं ली, आपने देखा ही होगा कि मैं नहीं लेती। हाँ वो एक हमारे इलाके में मॉडल बाज़ार है ना, वहाँ जाते हैं तो वहाँ पे हम खा लेते हैं। तो बड़े गंदे होते हैं वैसे वो, लेकिन हम खा जाते हैं, हम छोड़ते नहीं हैं, खा ही जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि चले ले लेते हैं, देख लेते हैं कैसे इनका टेस्ट है। और कोई हम में भी फीलिंग आनी चाहिए ना कि हम भी दुनिया में रहते हैं। तो फिर जनाब हमने ऐसे गोलगप्पे लिए। कौन सा लेना बताओ? घर को एक डोरेमोन दे देना, एक डोरेमोन। ये कितने का है? अच्छा इसी में से एक और दे दें। आप ही के लिए कौन सा लेना है बताओ? ये वाला। तंग करके रख दिया आज हसन आपने। चलो इसके हाथ पे भाई लपेट दें ज़रा। अच्छा पक्का पकड़ के रखना। ये एक पिंक वाला नहीं है, ये जो नीचे लटक रहा है नहीं, ये पिंक वाला, ये वाला। ये कह रहे थे आप ही के लिए ये लेना है। पक्का पकड़ना, आप छोड़ ना देना। अनबॉक्सिंग हो रही है जी गोलगप्पों की, जो हम गोलगप्पे लेके आए थे। बेड के ऊपर अनबॉक्सिंग हो रही है। भाई ये क्या बात हुई? जगह नहीं थी कमरे में? नहीं किचन में? इसमें पूरा कोई नहीं आना। बुलाती हूँ। इन्हें चूपर निकाल के दिया है इसका। हसन ने जी ये बलून लिए हैं, बहुत ही ज़्यादा इस बच्चे ने आज मुझे तंग किया। आज के बाद ये बाजार नहीं जाएगा। लोगों ने बाल जाने ने जरा नहीं स्थान पता नहीं स्थान देने के नहीं, वैसे मैंने नहीं पता। ओ चलें जी, सब्र कोई नहीं है। अभी हम आके बैठे ही हैं तो हम खाने पे पड़ गए हैं, छुट गए हैं। और ये देखें, ये मैंने इस तरह से अपना गप्पा रेडी किया। ये है गप्पा। मेरे नेल्स को इग्नोर करना है, ये मेरे ऐसे ही होते हैं। आपने सिर्फ गप्पे को देखना है। यह है गोल गप्पा, पानी पूरी है ना। चलिए जी, ज़िंदगी का एक और दिन गुजर गया। और ये जो बहन चावल बना के गई थी फिर वो मैंने खाए बैठ के। और यहाँ पर मगरिब की अज़ानें होने वाली हैं, बल्कि हो चुकी हैं। नमाज़ पढ़ के बैठी थी मैं। और उसके बाद जो है ना बस यही व्लॉग था आज का मेरा, जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दिया है। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। नहीं भी लगा तो मैं क्या करूँ यार, मैं तो बनाती हूँ ना। अब आप लोगों को पसंद ना आए तो बताएं, मैं किस कंध में टक्कर मारूँ कि आप लोगों को पसंद आए? समझ नहीं आती मुझे। मैं तो कोशिश करती हूँ ना व्लॉग बनाने की, एक दिन छोड़ के एक दिन ही सही। और दूसरा यह है कि हसन की तबीयत ठीक नहीं है अभी। रात में उसका नाक बहुत बुरी तरह बंद हो जाता है और सारी रात मैं जाग के गुजारती हूँ उसको देख देख के। फिर मुझे नींद नहीं आती और दिन मेरा धक्के खाते गुजर जाता है नींद की वजह से। तो इस वजह से प्रॉपर व्लॉग नहीं बना पा रहे। लेकिन जो भी बनाया ना आप लोगों के साथ आज शेयर कर दिया। अगर आप लोगों ने आज इसको लाइक ना किया, कमेंट ना करके गए ना, तो आज रात ही आपको ड्रोने ड्रोने ख्वाब आने हैं। भाई मैंने बता दिया, बड़ी अजीब चुड़ैलें आनी है, फिर आप लोगों ने डरना है। उससे बेहतर नहीं है कि आप लोग कमेंट करके जाएँ, लाइक करके जाएँ, वीडियो को फुल वॉच करके जाएँ, है ना। तभी जो है ना आप लोगों को अच्छे अच्छे ख्वाब आएंगे। ठीक है, तो आज का व्लॉग मेरा यही है। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो मुलाकात होती रहेगी, देर से वेर से ही सही लेकिन होती रहेगी इंशाअल्लाह। तो अल्लाह हाफिज़।